घने जंगल में बंसी और हरिया नाम के दो लकड़हारे खड़े हुए थे। जंगल में विचित्र आवाजें गूंज रही थीं। हे भगवान, हे भगवान, राम 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 राम, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। मेरी तो मती मारी गई थी हरिया, जो मैं तेरी बातों में आ गया। देख हरिया, अभी भी समय है, यहाँ से निकल ले। मैंने सुना है कि इस जंगल में कुछ समय से एक बड़े भयानक राक्षस का शासन है, जो मनुष्यों को देखते ही मारकर उनका खून पी जाता है। अरे तू बकवास बंद कर बंसी, इतना डरता क्यों है भाई? मैं हूँ ना तेरे साथ। हम दोनों के हाथ में है कुल्हाड़ी। अगर वो राक्षस सामने आया तो कुल्हाड़ी से चीर कर दो ठोकर देंगे। बात करता है तू, चल। अरे पगला उगला गया है क्या? बातें तो वैसी कर रहा है जैसे वो राक्षस नहीं कोई भैंस या बकरी या फिर लकड़ी हो, जिसको तू कुल्हाड़ी से काट देगा। अबे वो तुझे कच्चा खा जाएगा। हाँ। देख बंसी, जो लकड़ियाँ इस जंगल में मिलती है ना, वो बहुत अधिक दामों पर बिकती हैं। हम दोनों पर काफी कर्ज चढ़ चुका है और उसे चुकाने का केवल एक ही उपाय है, इस जंगल की लकड़ियाँ काट कर बाजार में बेचना। समझे ना? अब समय खराब मत कर, चल आगे बढ़। कुछ देर बाद दोनों एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां विचित्र वृक्ष खड़े थे। उन वृक्षों का रंग चांदी जैसा सफेद था। ए हरिया, इन वृक्षों का रंग चांदी जैसा क्यों है? आहा, यही तो तुझे दिखाने लाया था बंसी। देख देख ये वृक्ष बहुत कीमती है। अरे पैसा ही पैसा देंगे ये वृक्ष, आएगा बड़ा मजा रे बंसी। इनकी लकड़ियाँ बहुत अच्छी गुणवत्ता वाली होती है। चल 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 चल, जल्दी से एक वृक्ष काट कर गाँव लौटते हैं। चल 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 चल। अचानक एक विचित्र चीख गूंजी। काले धुएं का गुबार उठा और वो धुआं एक राक्षस में परिवर्तित हो गया। तुम दोनों से बड़ा मूर्ख मैंने कहीं नहीं देखा। जब सबको पता है कि मैं यहाँ किसी को जीवित नहीं छोड़ता, फिर भी तुम लोग बेवकूफों की तरह मरने के लिए चले आए। राक्षस ने दोनों को पकड़ लिया और अगले ही पल उनका खून पीकर उन्हें मार डाला। फिर वो राक्षस काले धुएं में बदलकर गायब हो गया। कुछ दिनों बाद चकियापुर गांव के नानक चाचा गांव की सीमा पर बैठे थे। तभी वहां रामलाल नाम का दूध वाला आ पहुंचा। नानक चाचा, इतनी चिंता में क्यों डूबे हो? अरे ओ दूध वाले, तुझे कुछ खबर भी है? हमारे गांव के दो लकड़हारे उस विचित्र जंगल में गए थे और वापस नहीं आए। अच्छा 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 अच्छा, तुम बंसी और हरिया की बात कर रहे हो। अरे सारे गांव में वो दोनों बड़े अय्याश लोगों के नाम से मशहूर थे। जितनी मेहनत से पैसा कमाते थे, सब अय्याशी में उड़ा देते थे। इसी वजह से उन दोनों पर कर्ज चढ़ गया था और उसे चुकाने के लिए चले गए वो विचित्र जंगल में। अच्छा, तू इतना विश्वास से कैसे कह सकता है कि वो कर्ज चुकाने के इरादे से जंगल गए थे? बता। अब चाचा ऐसा है कि जाने से एक दिन पहले मेरी बंसी से मुलाकात हुई थी। उसने बताया था कि हरिया उसे विचित्र जंगल में ले जाना चाहता है। वहाँ विचित्र वृक्ष होते हैं जिनकी लकड़ी बहुत अच्छे दामों पर बिकती है। अब मैंने उसे हालांकि मना किया था, लेकिन अब क्या कहें चाचा, कौन सुनता है। इतना कहकर रामलाल वहां से चला गया। नानक चाचा गहरी सोच में डूब गए। उसी गांव में शंकर नाम का एक लकड़हारा रहता था। इस समय वो अपनी पत्नी गौरी की बीमारी से परेशान था।
शंकर अपने घर के आंगन में बैठा था। तभी उसकी 10 वर्षीय पुत्री चमकी वहां पहुंची। पिताजी, माँ को बुरी तरह से खांसी हो रही है। ये सुनकर शंकर भागकर अपनी पत्नी गौरी के पास गया। ए गौरी, क्या हो गया? तू ठीक तो है? काहे खांस रही है? क्या बात है? लगता है ये बीमारी मेरी जान लेकर ही छोड़ेगी। हो, तू चिंता मत कर, तू चल मेरे साथ। मैं तुझे वैद्य जी के पास ले चलता हूँ और उनसे पूछूंगा कि जो जड़ी बूटियां वो दे रहे हैं वो असर क्यों नहीं कर रही हैं। चल आजा। इतना कहकर शंकर अपनी पत्नी को वैद्य की झोपड़ी में ले गया। राम राम वैद्य जी। वैद्य जी, इतने लंबे समय से मेरी पत्नी का इलाज कर रहे हैं आप, लेकिन वो ठीक क्यों नहीं हो रही है? देखो शंकर, तुम्हारी पत्नी का इलाज एक विशेष जड़ी बूटी से हो सकता है, पर वो दूसरे राज्य में मिलती है और वो जड़ी बूटी 10 सोने के सिक्के में खरीदी जा सकती है, समझे? ये सुनकर शंकर चौंक गया। क्या? पर वैद्य जी, आप तो जानते हैं कि अपनी पत्नी के इलाज में मैं तो कंगाल हो चुका हूँ। अब 10 सोने के सिक्के मैं कहाँ से लेकर आऊंगा? अब ये तुम्हें मैं कैसे बता सकता हूँ कि कहाँ से लाओगे? देखो भाई, तुम्हारी पत्नी की बीमारी का इलाज केवल उस जड़ी बूटी से ही संभव है। अभी जो जड़ी बूटी मैं दे रहा हूँ वो केवल तुम्हारी पत्नी की बीमारी को रोक रही है, पर वो अधिक लंबे समय तक असर नहीं करेगी, समझ गए? शंकर गहरी चिंता में डूब गया और अपनी पत्नी गौरी को लेकर अपने घर आया। पिताजी, माँ ठीक तो हो जाएंगी ना? हाँ हाँ मेरी बेटी चमकी, तेरी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आखिर आप 10 सोने की मुद्राओं का इंतजाम कहाँ से करेंगे? भगवान पर भरोसा रख गौरी, मैं कुछ न कुछ इंतजाम कर लूंगा। पिताजी, दीपावली का समय भी नजदीक है। क्या इस बार भी हमारी दीपावली अंधेरे में जाएगी? क्या इस बार भी हम दिए नहीं खरीद पाएंगे? ये सुनकर शंकर चौंक गया और अपनी बेटी का मन रखने के लिए बोला। अरे नहीं नहीं बेटा, नहीं 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 नहीं, देखना बेटा, तुम्हारी माँ दीपावली से पहले स्वस्थ हो जाएंगी और हम पूरा घर दियों से भर देंगे, सजा डालेंगे, रंगोली भी बनाएंगे, है ना बेटा? इतना कहकर शंकर घर के आंगन में बैठकर आंसू बहाने लगा और खुद से बोला। अब 10 सोने के सिक्के का इंतजाम कहाँ से करूं? जंगल से जितनी लकड़ियां काट कर लाता हूँ वो केवल पीतल के सिक्कों के बराबर बिकती है। उन पीतल के सिक्कों को मिलाकर भी एक सोने का सिक्का नहीं बनता। क्या करूं भगवान, क्या करूं? कुछ देर बाद उसके मन में एक ख्याल आया। हाँ, अब एक ही उपाय है। मुझे विचित्र जंगल जाना होगा और वहां से सफेद वृक्ष को काटकर बाजार में बेचना होगा। उसी से इतना धन प्राप्त किया जा सकता है जिससे मैं अपनी पत्नी का इलाज करा सकता हूँ और अपनी पुत्री की आंखों में दीपावली के शुभ अवसर पर खुशी दे सकता हूँ और उसके लिए अच्छे अच्छे दिए खरीद के उसे दे सकता हूँ। हाँ, ये सही रहेगा। अगली सुबह वो कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की ओर रवाना हो गया। शंकर जंगल की सीमा पर पहुंचा ही था कि नानक चाचा उसे मिल गए। ए शंकर, ए भैया, कहाँ जा रहा है तू? चाचा, लकड़हारा हूँ, जंगल जा रहा हूँ लकड़ियाँ काटने। देखो भाई शंकर, गलती से भी उस विचित्र जंगल में मत जाना। कुछ दिन पहले बंसी और हरिया लालच में वहां चले गए लेकिन वापस नहीं आए
और न जाने कितने लोग कुछ समय से वहीं गायब हो चुके हैं। जरा संभल कर जाना। हाँ चचा, आप चिंता मत करो, मैं विचित्र जंगल नहीं जाऊंगा। फिर भी वो बहुत दूर तक चला और अंततः विचित्र जंगल के बीच में खड़ा हुआ था, जहां चारों ओर सफेद रंग के वृक्ष लगे हुए थे। शंकर एक सफेद वृक्ष के पास गया। हाँ, जल्दी से इस वृक्ष की लकड़ियां काट लेता हूँ। तभी अचानक काला धुआं फैल गया और उस धुएं ने एक राक्षस की आकृति धारण कर ली। अब डरने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि तू मरने वाला है। शंकर की आंखों में आंसू आ गए और वो विनती करते हुए बोला, देखो देखो, मुझे मत मारो। मेरी पत्नी बीमार है और मेरी एक पुत्री भी है। मुझे मत मारो, मैं तुमसे विनती करता हूँ। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुझे तो हर हाल में मारूंगा और फिर खाऊंगा। शंकर हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, मैं बहुत मजबूरी में इस जंगल में आया हूँ। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मत मारो, मत मारो मुझे। मैं तुमसे विनती करता हूँ। हर कोई यही कहता है, पर मैं जानता हूँ कि हर मनुष्य यहाँ लालच के इरादे से आता है। ठीक है, अगर तुम्हें मुझे मारना ही है तो मुझे कुछ समय दे दो। मुझे ये सफेद लकड़ियां काटने दो। मैं लकड़ियां बेचकर अपनी पत्नी का इलाज कराऊंगा और अपनी पुत्री को खुश देखने के लिए दीपावली पर घर सजा दूंगा। उसके बाद मैं यहाँ स्वयं वापस आ जाऊंगा और तुम मुझे मार देना, मेरा खून पी लेना। मैं मरने के लिए तैयार हूँ। बस ये मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दो, बस। ये सुनकर राक्षस कुछ क्षण शंकर को गौर से देखने लगा। तूने मुझे क्या मूर्ख समझा है क्या? कोई इतना ईमानदार नहीं होता कि मरने के लिए स्वयं तैयार हो जाए। देखो, अगर तुम राक्षस हो तो तुम्हारे पास जादुई शक्तियां भी तो होंगी। तुम अपनी जादुई शक्ति से मुझे परख सकते हो। मैं वचन देता हूँ कि मैं दीपावली के पास तुम्हारे सामने स्वयं आऊंगा और तब तुम मेरा खून पीकर अपनी प्यास बुझा लेना। लेकिन अभी मुझे जाने दो, बस। राक्षस ने शंकर की आंखों के आंसू देखे और कुछ देर सोचने के बाद कहा, ठीक है, तू पहला मनुष्य है जो इतने विश्वास के साथ बोल रहा है। चल ठीक है, मैं तुझे एक मौका देता हूँ, पर याद रखना, दीपावली के बाद तुम्हें यहाँ स्वयं आना होगा। हाँ, धन्यवाद। अब मैं वृक्ष की लकड़ियाँ काट सकता हूँ? हाँ, काट सकता है। वैसे भी तेरे पास दीपावली तक का ही समय है। शंकर ने कुल्हाड़ी उठाई और सफेद वृक्ष को काटना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद शंकर बहुत सारी लकड़ियां काटकर अपने सिर पर गठरी रखे गांव के बाजार में आया। सफेद लकड़ियों को देखकर पूरे गांव में हड़कंप मच गया। ये शंकर, ये तो सफेद रंग की लकड़ी है रे। ये तो विचित्र जंगल में मिलती है। ये शंकर, तू विचित्र जंगल गया था क्या? हाँ, वहाँ गया था। अरे भाई, लेकिन वहाँ तो कोई भी जाता है तो वापस नहीं आता, फिर तू? लेकिन मैं वापस आ गया। कुछ ही देर में शंकर की लकड़ियां 20 सोने के सिक्कों में बिक गईं। शंकर घर की ओर लौट रहा था कि तभी नानक चाचा दौड़ते हुए उसके पास आए।
ए शंकर, ए शंकर, ए शंकर, मेरी बात सुन। पूरे गांव में चर्चा है कि तू विचित्र जंगल गया था और वहाँ से सफेद लकड़ी लेकर आया है। हाँ नानक चाचा, बात सच है। अरे लेकिन शंकर, उस जंगल में जो भी जाता है वापस नहीं आता। वहाँ एक राक्षस रहता है जो लोगों को मार देता है। उसने तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाया क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? इसका जवाब मैं अभी नहीं दे सकता नानक चाचा। बस ये समझ लीजिए कि मेरे ऊपर ईश्वर की कृपा है। मैं मजबूरी में गया था, और क्योंकि आप तो जानते हैं कि मेरी पत्नी गौरी बहुत समय से बीमार है। इतना कहकर शंकर अपने घर चला गया। जो मैंने सुना, क्या वो सच है? क्या तुम वास्तव में विचित्र जंगल गए थे? हाँ गौरी, गया था, तो इसमें चिंता करने की क्या बात है भाई? अब गांव का हर आदमी मुझे ऐसे देख रहा है जैसे मेरा वापस आना कोई चमत्कार हो गया हो। हाँ नहीं तो। आपका वापस आना चमत्कार ही है। ये तो ईश्वर की कृपा है कि आपको कुछ नहीं हुआ। वहां तो एक राक्षस का शासन है जो किसी को जीवित नहीं छोड़ता। अब आप वचन दीजिए कि आप दोबारा उस जंगल में नहीं जाएंगे। शंकर ने फीकी मुस्कान के साथ अपनी पत्नी की ओर देखा। ए गौरी गौरी, तुम भी जानती हो कि मैं उस जंगल में क्यों गया था। अरे भाई, तुम्हारी बीमारी का इलाज जो कराना था ना, इसीलिए। इतना कहकर शंकर ने अपनी पुत्री चमकी की ओर देखा। और मेरी बेटी की इच्छा थी कि इस दिवाली हमारा घर दियों से सजे, इसीलिए तो गया था। गौरी मुस्कुरा दी, पर शंकर ने जरा भी ये जाहिर नहीं होने दिया कि वो राक्षस से क्या वादा करके आया था। अगले दिन शंकर राज्य गया और वो जड़ी बूटी खरीदकर वैद्य के पास पहुंचा। वैद्य जी, ये रही वो जड़ी बूटी, लीजिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब तुम इसे अपनी पत्नी को खिला देना, वो निश्चित ही स्वस्थ हो जाएगी। हाँ। शंकर घर लौटा और जड़ी बूटी अपनी पत्नी गौरी को दी। अगले दिन गौरी ने शंकर से कहा, शंकर, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी बीमारी ठीक हो रही है। हाँ अच्छा गौरी, चलो एक बार फिर वैद्य जी के पास चलते हैं ताकि निश्चिंत हो जाए कि अब तुम ठीक हो। चलो। शंकर गौरी को लेकर वैद्य के पास गया। वैद्य ने गौरी की जांच की और मुस्कुराते हुए कहा, शंकर भाई, तुम्हारी पत्नी तो पूरी तरह से स्वस्थ है। अब इसकी बीमारी समाप्त हो चुकी है। शाबाश शाबाश। ये सुनकर शंकर खुशी से अपनी पत्नी को घर ले आया। पिताजी, दीपावली को केवल 5 दिन रह गए हैं। चिंता मत कर बेटा, मैं तेरे लिए राज्य से बहुत अच्छे दिए खरीद कर लाऊंगा। तभी एक सैनिक वहां पहुंचा। क्यों भाई, तुम्हारा नाम ही शंकर है ना? हाँ हाँ हाँ, मैं ही शंकर हूँ, कहिए। और तुम लकड़हारे हो ना? हाँ हाँ हाँ, मैं लकड़हारा हूँ। आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? भाई, महाराज ने तुमको इसी समय तुरंत बुलवाया है। क्या? महाराज ने? लेकिन क्यों? मैंने क्या किया? अब इसका उत्तर तो महाराज ही दे सकते हैं। चलो, तुम्हें तुरंत मेरे साथ चलना होगा। अरे चलो भाई, चलो चलो। शंकर ने अपनी पत्नी और बेटी की ओर देखा और सैनिक के साथ चल पड़ा। इधर राजा सूरज दीवार पर टंगी बूढ़े व्यक्ति की तस्वीर को बहुत गौर से देख रहे थे। तभी उनका मंत्री पहुंचा।
महाराज, मैं आपका दुख समझ सकता हूँ। आपके पिता के जाने का जो अफसोस है वो मुझे भी है, क्योंकि उन्होंने ही मुझे मंत्री नियुक्त किया था। ऐसी बातें क्यों करते हो मंत्री? अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि मेरे पिता इस संसार में नहीं रहे। पर महाराज, आपके पिता उस विचित्र जंगल में गए थे और फिर वापस नहीं आए हैं। हमने जंगल का कोना कोना छान मारा पर कोई सुराग नहीं मिला। और आपको तो पता है, लोग कहते हैं कि शायद वो किसी जंगली जानवर का शिकार हो गए हों। राजा सूरज कुछ नहीं बोले और चुपचाप अपने राज दरबार में बैठ गए। उसी क्षण सैनिक शंकर को लेकर वहां पहुंचा। महाराज, मैं शंकर को लेकर आ गया। तो क्या तुम ही हो वो लकड़हारे जो विचित्र जंगल में गया था और वहाँ से सफेद वृक्ष की लकड़ी काट लाया था? क्यों, तुम ही हो ना? हाँ 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 महाराज, मैं ही हूँ जो वहाँ गया था। सुना है कि वहाँ पर कुछ समय से एक राक्षस का शासन है जो लोगों को मार देता है। तुम वहाँ से कैसे बचकर आ गए? राक्षस ने तुम्हें क्यों नहीं मारा? महाराज, सही बताऊं, बहुत डर लगा था जब मैं लकड़ियां काट रहा था, लेकिन मैंने जल्दी से लकड़ियां काटी और लेकर जो दौड़ लगाई कि फिर पीछे पलटकर ही नहीं देखा। राजा सूरज ने शंकर को गहराई से देखा। यानी शायद ईश्वर की कृपा रही होगी। अच्छा, मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे पिताजी की इच्छा थी कि विचित्र जंगल की सफेद लकड़ी से एक सिंहासन बनवाया जाए। पिछले साल वो दीपावली के मौके पर उसी जंगल गए थे और फिर वापस नहीं आए। मैं उनके सपने को पूरा करना चाहता हूँ, तो तुम एक काम करो, दोबारा वहाँ जाओ और जितनी लकड़ियाँ ला सकते हो लेकर आओ। मैं अपने महल के लिए एक सुंदर सिंहासन बनवाना चाहता हूँ और तुम्हें इस काम के लिए 50,000 सोने के सिक्के भी दूंगा। ये सुनकर शंकर चौंक गया। 50,000 सोने के सिक्के? दीपावली के बाद तो मुझे राक्षस के पास जाना होगा। अगर ये इनाम मिल गया तो मेरी पत्नी और बेटी को किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। हाँ, महाराज, आपको जितनी भी लकड़ियाँ चाहिए मैं एक ही बार में ला दूंगा, बस लाने की व्यवस्था करवा दीजिए। ठीक है, मैं 3 बैलगाड़ियों का इंतजाम करवा दूंगा। तुम इन 3 बैलगाड़ियों के साथ अभी रवाना हो जाओ। जब तुम उन बैलगाड़ियों में सफेद लकड़ी भरकर लाओगे तो मैं तुम्हें 50,000 सोने के सिक्के दे दूंगा। जाओ। राजा सूरज ने तुरंत बैलगाड़ियों का इंतजाम कराया और कुछ ही समय में शंकर उन बैलगाड़ियों को लेकर विचित्र जंगल की ओर रवाना हो गया। शंकर उसी स्थान पर पहुंचा जहां पिछली बार आया था। वहां काला धुआं फैला और एक राक्षस प्रकट हुआ। क्यों मनुष्य, दिवाली तो अभी बहुत दूर है, फिर तू अभी क्यों आ गया? और ये बैलगाड़ी लेकर क्यों आया है? मैं मनुष्यों को खाता हूँ, जंगली जानवरों को नहीं खाता। मैं दोबारा सफेद वृक्ष की लकड़ियां काटने आया हूँ। मुझे बहुत सारी लकड़ियां चाहिए, इसीलिए बैलगाड़ी साथ लाया हूँ। ये सुनकर राक्षस क्रोधित हो गया। तू तो मुझे धोखेबाज लगता है। पहले तो तू रो रो कर विलाप कर रहा था, अब तेरे मन का लालच देखो, बैलगाड़ियां लेकर आ गया। वाह 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 वाह। शंकर ईमानदारी से सारी घटना राक्षस को बताते हुए बोला। नहीं 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 नहीं, मैं अपने वचन पर कायम हूँ। दीपावली के बाद तुम मेरा खून पी लेना। बस अभी मुझे इतना समय दे दो कि मैं अपने परिवार के लिए धन जुटा लूं। दीपावली के बाद स्वयं वापस आकर अपना वचन पूरा करूंगा, चिंता मत करो। ठीक है, तू पहला मनुष्य है जो इतने विश्वास के साथ बोल रहा है। मैं तुझे एक और मौका देता हूँ। जा,
ले जा। शंकर लकड़ियां काटने लगा। कुछ समय बाद वो थक गया और राक्षस से बोला, अच्छा, क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो? कैसी सहायता? ये 3 बैलगाड़ियां इतनी जल्दी भरना बड़ा कठिन है, थोड़ा मदद कर दो। मैं इतनी जल्दी इतने पेड़ नहीं काट सकता, थोड़ा मदद कर दो ना। राक्षस ने तुरंत हाथ हिलाया और 2-3 वृक्ष उखाड़कर तीनों बैलगाड़ियों पर रख दिए। जा, तेरा काम आसान हो गया। याद रखना, दीपावली के बाद तुझे वापस आना है। मैं इंतजार करूंगा। शंकर खुश हुआ और उन 3 बैलगाड़ियों को लेकर सीधे राजमहल चला गया। शंकर बैलगाड़ियों के साथ महल पहुंचा और राजा सूरज को सफेद लकड़ियां सौंप दी। बैलगाड़ियों में पूरे वृक्ष को देखकर राजा सूरज चौंक गया। आश्चर्य, आश्चर्य! तूने ये पूरे के पूरे वृक्ष उखाड़ कैसे लिए? महाराज, जैसे ही मैं विचित्र जंगल पहुंचा, अचानक से आंधी आ गई और वृक्ष उखड़कर अपने आप बैलगाड़ी पर गिर गए। मेरा काम आसान हो गया। राजा सूरज ने गहरी नजर से शंकर को देखा और 50,000 सोने के सिक्कों की थैली उसके हाथ में थमा दी। शंकर प्रसन्न होकर अपने घर लौटा। शंकर ने पूरी घटना गौरी को बताई और उसने वो थैली अपनी पत्नी गौरी के हाथों में रख दी। अरे गौरी, देखो देखो देखो! ईश्वर ने हमें धनवान बना दिया, ये देखो। हे भगवान, आपने दोबारा उस जंगल में जाने की हिम्मत कैसे की? आखिर क्या जरूरत थी? 50,000 सोने के सिक्के कमाने में पूरी जिंदगी निकल जाती, तब भी हम कमा नहीं पाते। वचन दो कि अब कभी उस जंगल में नहीं जाओगे। शंकर हल्की मुस्कुराहट के साथ चुप रहा। तभी उनकी पुत्री चमकी मुस्कुराते हुए दौड़ कर आई। पिताजी, अब तो हम बहुत धनवान हो गए। हाँ मेरी गुड़िया, हाँ। समय यूं ही बीतता गया और दीपावली का दिन आ गया। शंकर बहुत सुंदर और कीमती दिए लेकर आया। गौरी और चमकी ने घर को दियों से सजा दिया। शंकर उनकी मुस्कान देखता रहा और मन ही मन बोला, हाँ, अब शायद ये दृश्य मैं दोबारा देख ना पाऊं, क्योंकि कल मुझे अपने वचन के अनुसार राक्षस के पास जाना होगा। अगले दिन शंकर अकेला जंगल पहुंचा और राक्षस को आवाज देने लगा। तभी काला धुआं फैला और राक्षस प्रकट हुआ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तू खुद चल कर आ गया। मुझे लगा था कि तू तो कभी नहीं आएगा। मैंने वचन दिया था और मैं अपने वचन पर कायम रहता हूँ, इसीलिए मैं आ गया। वाकई वाकई तू सबसे ईमानदार मनुष्य निकला। आज तक मैंने तेरे जैसा कोई मनुष्य नहीं देखा। बहुत अच्छे। जैसे ही राक्षस शंकर को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, एक तेज धमाका हुआ और राक्षस रंग बिरंगी किरणों में बदलकर एक बूढ़े राजा में परिवर्तित हो गया। हाँ, आप कौन हैं? आखिरकार तुमने मुझे श्राप से मुक्त कर दिया बेटे। श्राप से? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। ये आखिरकार हो क्या रहा है? क्या हुआ ये सब? तभी रंग बिरंगी रोशनी के बीच एक साधु प्रकट हुआ। मैं समझाता हूँ, तुम्हारे सामने जो बूढ़ा व्यक्ति है ये कोई और नहीं बल्कि राजा विक्रम के पिता राजा भैरव है।
कुछ समय पहले ये विचित्र जंगल में सफेद वृक्ष काटने आए थे। इनके सैनिक इधर उधर निकल गए और ये अकेले एक पीपल के पेड़ तक पहुंचे। उस वृक्ष के नीचे मैं वर्षों से तपस्या कर रहा था। साधु की आंखों में चमक थी। राजा भैरव घमंड में चूर था। उन्होंने क्रोध में आकर मेरी तपस्या भंग कर दी। फिर बोले कि उन्हें इस वृक्ष की लकड़ी चाहिए। मैंने कहा कि ये वृक्ष देवताओं का स्थान है, इसकी लकड़ी काटी नहीं जा सकती, पर उन्होंने मेरी बात ना मानी। तभी पीपल देवता प्रकट हुए और राजा भैरव को राक्षस बनने का श्राप दे दिया। ओ, तो क्या महाराज को ये सब याद नहीं था? नहीं बेटे नहीं। राक्षस बनने के बाद मुझे अपने पिछले जीवन की कोई स्मृति याद नहीं रही। जब तक तू नहीं आया मैं बस अंधकार में था। मुझे मेरे कर्मों की सजा मिली। पर मुझे सबसे अधिक अफसोस इस बात का है कि मैंने राक्षस के रूप में निर्दोष लोगों की हत्याएं की। तभी पीपल देवता प्रकट हो गए। तुम चिंता मत करो। जिन लोगों की तुमने हत्याएं की वो सब लालच से भरे हुए मनुष्य थे। ऐसे लोगों को इस संसार में रहने का कोई अधिकार नहीं था। अब मैं पुनः अपनी तपस्या करने जा रहा हूँ। साधु वहां से चला गया